मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, लेकिन नहीं। माफ कर दो यार, माफ कर दो गाइस। मुझे पता है मैंने बहुत डिले कर दिया, 1 महीने से ज्यादा हो गया एंड मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। आई एम सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। वेलकम बैक। निकाल लो उन कंप्यूटर को जिन पे धूल जम चुकी है, भंगार के वो कंप्यूटर जिनमें सिर्फ 2 और 3 GB रैम है। उनका वक्त आ चुका है। जी हाँ, उन पे हम लोग चलाने वाले हैं कमाल के और अच्छे गेम्स, जिनमें आप लोगों को स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी, ग्राफिक्स भी अच्छी रहेंगी और प्ले करने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं गेमर्सटॉक यूट्यूब चैनल, जहां आप लोग करते हैं गेमिंग की बात मेरे साथ। तो चलिए यार, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हमारे फर्स्ट गेम की, जो निकल के आता है मेडल ऑफ ऑनर वॉरफाइटर। ये एक फर्स्ट पर्सन गेम है एंड सीक्वल है मेडल ऑफ ऑनर सीरीज का। अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते तो बहुत ही कमाल की फर्स्ट पर्सन गेम वाली सीरीज है। इतना मजा आता है इनके गेम्स को प्ले करने में एंड ये कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। और सेम टू सेम यार, इस गेम की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। पाकिस्तान एंड कराची बॉर्डर पे आपको दिखाया जाता है कि जो आर्म्स एंड गन्स की डीलिंग होती है लीगली, एंड उनको यूएस नेवी और आर्मी रोकने के लिए चाहती है, फिर फाइट होती है। और मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, जब आप लोग गेम को प्ले करेंगे एंड एंजॉय करिएगा। और इसी के साथ में बात करें अगर हम लोग हमारे सेकंड गेम की, तो वो निकल के आता है सेंट्स रो दी थर्ड। सेकंड गेम, नाम में थर्ड। अगर दोस्तों इस गेम में क्या होता है ना, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, आसपास घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, गाड़ियां वगैरह चुरा सकते हैं। थोड़ी सी GTA की वाइब आप लोगों को इस गेम से आती है एंड यहाँ पर आपको क्राइम माहौल देखने के लिए मिल जाता है, गैंगस्टर एनवायरनमेंट मिलता है, पुलिस से पंगे लेना और एक्स्ट्रा चीजें भी है। लाइक आप लोग पूल वगैरह जा सकते हैं, पूल भी जा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर क्लब्स में जा सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं एंड ढेर सारी चीजें एंजॉय करने के लिए। अगर आपको ऐसे गेम पसंद होते हैं जिनमें मिशंस के साथ साथ ओपन वर्ल्ड का मजा मिले, तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। और बात करूं मैं अगर हमारे सीरीज में आने वाले थर्ड गेम की, तो वो निकल के आ रहा है यूबीसॉफ्ट की तरफ से असैसिन्स क्रीड रिवलेशन, या फिर आप लोग प्ले कर सकते हैं असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड। ये दोनों ही गेम इसी फ्रेंचाइजी को बिलोंग करते हैं एंड बहुत अच्छे गेम्स है। इनमें ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है, आप एक असैसिन होते हैं। स्टोरी प्लॉट में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है गेम के एस्पेक्ट और एंजॉयमेंट के लिए। आपको वो खेलने के बाद ही पता चलेगा। इतना बता देता हूँ, बड़े बड़े राजा महाराजा असैसिन्स को हायर करते हैं किसी पावरफुल लोगों को मरवाने के लिए एंड इनके अंदर भी आपको हिस्ट्री के बड़े बड़े प्लॉट्स और इतिहास की कहानियां देखने के लिए मिल जाया करती हैं। और फटाफट से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट गेम की, तो वो निकल के आता है मेट्रो एक्सोडस लॉस्ट लाइट। ये जो मेट्रो एक्सोडस की सीरीज है ना, यहाँ पे आपको डर लगता है। आपने जो गेम्स देखे उनमें ओपन वर्ल्ड मिल रहा है, फाइटिंग मिल रही है, लेकिन डर नहीं था। तो ये आपकी वो कसर भी पूरी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डर लगता है। आपको खतरनाक डरावने सीन्स देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ऐसे एनवायरमेंट्स होती हैं, लाइक ट्रेन हो जाती है, बिल्डिंग्स होती हैं जो सुनसान रहेंगी, उनमें से बच बच के आपको निकलना होगा एंड फाइट करनी होगी। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग गन्स का यूज करते हैं, स्टील्थ मोड मिल जाता है, थोड़ा छुपके छुपके बचते बचाते आप लोगों को निकलना होगा। क्यों? क्योंकि यार एपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट है, यानी कि यहाँ पर ऐसे कुछ वायरस फैल चुके हैं जिनके चलते लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। और क्या चाहिए? और इसी के साथ में हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सीरीज के मिडिल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग गेम्स मिल रहे हैं, तो लाइक कर देना। चैनल पहली बार आ रहे हो तो गेमर्सटॉक को सब्सक्राइब करो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बात करूं अगर फिफ्थ गेम की, तो वो निकल के आता है केन एंड लिंच डेड मैन। और अगर मैं बताऊं इनकी डेवलपर्स, तो आप सुनकर के ना इस गेम के लिए और भी ज्यादा हाइप्ड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसको बनाते हैं IO इंटरेक्टिव। और IO इंटरेक्टिव वही डेवलपर्स, वही कंपनी है जिन्होंने बनाया हिटमैन के सारे गेम्स। आपने वो तो खेले ही होंगे एंड पॉपुलर टाइटल्स को बताना वीडियो में फायदेमंद नहीं रहेगा। हिटमैन आपने खेला होगा 1, 2, 3, ब्लड मनी, फलाना ढिमकाना। एंड यहाँ पर उन्हीं की तरफ से आने वाला ये गेम, जहां पर आपको स्टील्थ एलिमेंट मिल जाएगा, आपको तगड़े तगड़े चीज सीक्वेंस मिल जाते हैं, आपको ऐसे एनवायरनमेंट मिलते हैं जहां पर प्रेशर बिल्डअप होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है फाइट करने में यार, कि कहीं सामने वाला बंदा ना मार दे, हमें छुपते छुपते जाना होता है। और इतनी ब्रिलियंट स्टोरी लाइन। जी हाँ, इस गेम की स्टोरी बहुत अच्छी है। और जब अच्छी स्टोरी की बात चली रही है ना, तो चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं हमारे सिक्स्थ गेम की, जो निकल के आता है द विचर 1 या फिर द विचर 2। ये भी आपके उस पुराने से कंप्यूटर पे चल जाना चाहिए। हालांकि विचर 1 तो बड़ी आराम से मक्खन चल जाएगा। यार देखो, विचर जाने चाहते हैं अच्छी स्टोरी के लिए, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए, ब्यूटीफुल सीनरी के लिए, ब्यूटीफुल लोकेशंस के लिए, ऐसे मतलब जॉ ड्रॉपिंग सीन्स आते हैं, देख के ऐसा लगता है ये वॉलपेपर है, मूवी है या फिर कोई गेम है। इतने अच्छे एनवायरनमेंट मिल जाते हैं। प्लस दूसरी चीज आपको पता है क्या मिलती है? खतरनाक बॉस फाइट। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को बॉस फाइट देखने के लिए मिल जाती है, बॉस बैटल्स होती है एंड डिफरेंट एंडिंग्स होती है। हाँ, अगर आप स्टोरी में किसी अलग अलग मूव्स को सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो एंडिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। एंड इसी के साथ में बात करते हैं हम लोग हमारे सीरीज में आने वाले 7th गेम की, जो निकल के आता है डेड स्पेस 3। अब ये आप लोगों के लिए क्या स्पेशल लेकर के आएगा?
देखो यार, फाइटिंग तो इस गेम में मिलेगी, गन्स वगैरह भी आप लोग चलाएंगे, लेकिन स्पेशलिटी है साइंस फिक्शन एनवायरमेंट, यानी कि एलियन टेक्नोलॉजीज, एलियन सूट्स, ब्लास्टर्स। तो थोड़ी थोड़ी ना ये आपको क्राइसिस गेम की याद दिलाता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको डर भी लगेगा क्योंकि हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स और सीन्स आते रहते हैं। एंड तो टेक्नोलॉजी को देख करके मजा आता है, फाइटिंग बहुत तगड़ी है। अच्छा लगे साइंस फिक्शन फाइटिंग गेम पसंद हो तो ट्राई करना। और अब हम लोग बात करते हैं हमारे 8th गेम की, तो वो निकल के आता है कॉल ऑफ ड्यूटी। नहीं, कॉल ऑफ जोरिस गनस्लिंगर। ये आपने सुना होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी के नाम से तो सभी लोग जानते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी 1, 2, 3, मॉडर्न वारफेयर एंड ब्लैक ऑप्स, इन सीरीज तक आपके 2 GB रैम या 4 GB रैम वाले लैपटॉप में चल जाना चाहिए। पुराने जो अर्ली वाले कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स थे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस गेम की, कॉल ऑफ जोरिस गनस्लिंगर। ये वेस्टर्न स्टाइल वाला गेम है। आपने देखा होगा ना, काउबॉय स्टाइल होता था, घोड़े पे जाना, घुड़सवारी करना, वो बैरेटास वगैरह चलाना, वो काउबॉय वाला माहौल, और उसी तरीके से गैंगस्टर वाली फीलिंग, फाइट करना, वो सब कुछ आपको इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट गेम निकल के आता है वो है बॉर्डरलैंड्स 2। यार ये गेम मैंने पहली वीडियोस के अंदर कवर नहीं किया, ऑलरेडी मैं आपके लिए 3 से 4 पार्ट बना चुका हूँ 2 GB रैम वाले गेम्स के, लेकिन ये मैंने कवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते। हालांकि इंडिया से बाहर तो बहुत पॉपुलर है गेम। क्यों? मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों के साथ में खेल सकते हो। आपको मल्टीप्लेयर का सपोर्ट ऐसे मिल जाता है कि घर में भाई या फैमिली फ्रेंड्स है तो एक ही मॉनिटर पे स्प्लिट स्क्रीन करके भी खेल सकते हो। एंड ये भी काफी नहीं है, तो यार स्टोरी भी मिलती है, वो अच्छी होती है, फास्ट पेस एक्शन होता है, एकदम फास्ट करने वाला, एंड खेलने में मजा आता है। देखो यार, शूटिंग अच्छी है, फास्ट पेस है, तो खेलने में एंजॉयमेंट आता है। लेकिन जो ग्राफिक्स है वो कुछ लोगों को कम पसंद आती है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट गेम की तरफ, और वो निकल के आता है द राइजन 3। ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जो कि सीक्वल है राइजन 2 का। इसमें क्या ना, आपको मैजिक, स्पेल्स और ये पावर, फैंटेसी वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाता है। बोट पे आप लोग जा रहे हैं, लहरें चल रही है, फाइट हो रही है, एंड यहाँ पर आप लोगों को खतरनाक तलवार मिल जाती है, बॉस बैटल्स मिलती हैं, ग्राफिक्स ब्यूटीफुल होती हैं, खतरनाक लोकेशंस दिख जाया करती है। ऐसे टाइप का गेम है। अगर अच्छा लगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड रुको जरा, सब्र करो, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। अभी वीडियो में जाते रहते मैं आपको 2 बोनस गेम भी बताऊंगा, यानी कि वीडियो यहाँ पर एंड नहीं होती है। अगर बात करें बोनस गेम नंबर 1 की, तो वो निकल के आता है फियर 2 या फिर फियर 3। नाम से पता चल गया होगा ना, डर लगने वाला है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, आपको फर्स्ट पर्सन एनवायरनमेंट में सर्वाइवल जॉनर दिया जाता है। सर्वाइव करना होगा, डरावने सीन्स आएंगे, हॉरर गेम है और ग्राफिक्स अच्छी है, खेलने में मजा आता है। अच्छा लगे तो ट्राई करना। बात करो दूसरे बोनस गेम की, तो वो निकल के आता है यार वेवलेंट असैसिन। इसमें आप लोग एक असैसिन का रोल प्ले करते हैं, एंड ये गेम भी थोड़ा स्टील्थ बेस्ड है, छुपके छुपके करने वाला, प्लस यहाँ पे भी डर लगता है। जी हाँ, दोनों गेम्स में डर लगने वाला माहौल है, एंड खेलने में मजा आता है इस गेम को भी। वीडियो में बहुत सारे गेम्स बताए जो अच्छा लगे, जो आपकी कैटेगरी को पसंद आए, यानी कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज पसंद है, जो आपकी चॉइसेस हैं, उनके हिसाब से जो गेम अच्छा लगे उसको जाकर के डाउनलोड करो। इनके साइज भी आपको 5 GB से कम के मिल जाएंगे ज्यादातर गेम्स के, एंड एंजॉय करो। और उस पुराने लैपटॉप का कुछ यूज भी हो जाएगा यार, जिसके अंदर आप लोग पढ़ाई वढ़ाई के काम करते हैं, उसमें गेम्स भी चल जाया करते हैं। लेकिन इस टाइप के, अगर आप लोगों को रेड डेड रिडेम्पशन 2 या फिर आज के जमाने के मॉडर्न टाइटल्स, साइबरपंक खेल रहे हैं, तो भाई वो सब नहीं होगा। ऐसी वीडियो सीखना चाहते हो तो भी चैनल के साथ में स्टे ट्यून्ड रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।